प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याख्यान माला में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि पूर्व में हम वृत्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी के काव्य सौंदर्य पर चर्चा के अंतर्गत भाव सौंदर्य पर चर्चा की है। आज हम बिहारी के काव्य सौंदर्य के अंतर्गत उनके कला सौंदर्य पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि बिहारी का भाव सौंदर्य भी अनुपम और अद्भुत है, उसी तरह से बिहारी का कला सौंदर्य या कला पक्ष काव्य का वो भी अपने आप में उतना ही प्रभावशाली है। उनके काव्य में कला पक्ष को लेकर उनकी भाषा, छंद, अलंकार, विधान, शैली आदि पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम देखें तो उनका भाषा सौष्ठव बहुत ही अनुपम है। कवि बिहारी, चूंकि उनका जो काव्य है ये माना जाता है, सभी जो हिंदी के आलोचक हैं, हिंदी के समीक्षक हैं, वो ये मान चुके हैं कि बिहारी हिंदी साहित्य के एक अनुपम कवि हैं और उनका काव्य सागर में गागर भरने वाला काव्य है। कम में बहुत अधिक कहने का भाव, कहने का सामर्थ्य, कहने की कला, कहने की अभिव्यक्ति उनमें अनूठी है और इसीलिए ये माना जाता है कि बिहारी के जो सतसैये के दोहे हैं कि सतसैये के दोहे जो नावक के तीर देखन में छोटी लगी, कहाव करे अति गंभीर। उस तरह की शक्ति, उस तरह की समाहार शब्द सौंदर्य उनके अंदर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ सबसे पहले हम भाषा के सौष्ठव पर विचार करेंगे। भाषा की दृष्टि से यदि हम देखें तो बिहारी ने भाषा के सफल प्रयोग किए हैं। इस दृष्टि से वो एक सफल प्रयोगकर्ता हमें दिखाई देते हैं। उनके दोहों में प्रत्येक शब्द अपना महत्व रखते हैं। जैसे कहा भी जाता है ना कि जिस तरह से एक सुनार या एक आभूषण गढ़ने वाला जो कलाकार है, माला जब बनाता है तो मोतियों को चुन चुन करके मोतियों की माला बनाता है, उसी तरह से ये भी प्रत्येक शब्द को बड़े सोच समझ करके, चुन करके और फिर रखते हैं। अर्थात शब्दों का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द सोच विचार करके वे रखते हैं। लोकोक्तियों, मुहावरों की दृष्टि से भी उनका भाषा प्रयोग बहुत ही अद्भुत है। भाषा की समरसता एवं समाहार की पूर्णता उनकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। सामासिक शब्दावली के कारण उनकी भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट भी बन गई है। वो दिखाई देने लग जाता है कि क्लिष्टता है इसमें। सामासिक शब्दावली के कारण इसकी भाषा ऐसी होती है, फिर भी उनमें भाव संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। उनकी सामासिक पदावली का एक उदाहरण यहाँ हम देख सकते हैं कि समरस समरस कोच बस, विवश ने ठीक ठहराई, फिर उर्जती, फिर दुरती, दुरती दुरती उजकाई आई। तो यहाँ शब्दों में जो समाहार शक्ति है, सामासिक पदावली है, वो अद्भुत है। तो हम यह कह सकते हैं कि भाषा सौष्ठव उनका अद्भुत है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो किसी भी काव्य के लिए, किसी भी कवि के लिए महत्वपूर्ण होता है वो भाषा का है और भाषा सौष्ठव उनका अद्भुत और अनुपम है। छंद विधान की दृष्टि से हम बात करें तो कला में बिहारी का जो छंद विधान है वो केवल एक है, दोहा। दोहों में ही उन्होंने समस्त काव्य रचना की है, परंतु उसमें रमणीय चित्रों के रंग भरे हुए हैं। अब देखिए, इनके साथ साथ इस छंद में किस तरह के अलंकार हैं, उनमें रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और विभिन्न प्रकार के अलंकारों का उन्होंने बहुत ही स्वाभाविक प्रयोग किया है। सांग रूपकों की छोटे छोटे दोहों में जो योजना बिहारी ने की है वो अनुपम है। एक स्थान पर वो कहते हैं, देखिए, मंगल बिंदु सुरंग, मुख शशि केसरी आड़गुरु, एक नारी लही संगु, रश्मि के लोचन जातु। इस दोहे में नायिका के ललाट पर लगे हुए एक लाल बिंदु जो टीकी लगाते हैं, मंगल का प्रतीक दिखाई देता है। मुख में चंद्रमा का, केसर की पीली आड़ में बृहस्पति का, नारी में नाड़ी का तथा नेत्रों में जगत का आरोप करके सृष्टि का एक सुंदर व सजीव सांग रूप
उपस्थित किया गया है। इस प्रकार का एक अन्य दोहा भी हम देख सकते हैं जिसमें भगवत भक्ति के लिए मन सदन को पवित्र करने की प्रेरणा कवि बिहारी देते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं, तो लगी या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जो लघु निपटू, खुले न कपट कपाट। इस तरह से छंदों की दृष्टि से यदि देखें तो उन्होंने बहुत ही सुंदर, क्योंकि छंदों में दोहे छंद में किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने इस छंद के माध्यम से अनेक तरह के सांग रूप, अनेक तरह के अलंकार, शब्द शक्ति भरपूर मात्रा में प्रयोग किया। अलंकार योजना की दृष्टि से यदि हम उनको अलग से देखें तो बिहारी ने सुंदर उत्प्रेक्षाएं की और उनके द्वारा श्रृंगारिक भावनाओं का सरस परिचय दिया गया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर की गई एक उत्प्रेक्षा का जो उदाहरण है वो हम यहाँ उसकी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं, शोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल्य पर आतप परियो प्रभात। किस तरह से एक सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण यहाँ दिखाई देता है। चित्रोपम एवं अलंकारिक रूप विधान बिहारी की भाषा की विशेषता मानी जाती है, जिनमें हृदय स्पर्शी भावों का गुंफन देखने को मिलता है। जड़ प्रकृति तथा सचेतन जगत के साथ मानवीय भावों की सृष्टि करने में उन्होंने अपनी जो शैली है उसको बहुत ही सरल बना दिया है। और सरल शैली का परिचय देते हुए एक जगह पर लिखते हैं, कहलाने एक ही बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदान। इस तरह से अलंकारों की दृष्टि से यदि देखें तो उन्होंने विविध प्रकार के अलंकार अधिकांशतः उत्प्रेक्षा के माध्यम से, मनो जैसे जानो, इस शैली में उन्होंने उत्प्रेक्षा का बहुत प्रयोग किया है। हालांकि अलंकारों की दृष्टि से देखें तो अधिकांश अलंकार जो उस समय के प्रचलित अलंकार थे उनका भरपूर प्रयोग कवि बिहारी ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। शैली विधान, अगली जो विशेषता है उनकी काव्य कला पक्ष की, शैली विधान की दृष्टि से यदि हम देखें तो बिहारी ने समाज शैली के बल पर नायक नायिका की विभिन्न चेष्टाओं एवं क्रियाकलापों का बहुत ही सुंदर सरस चित्रण प्रस्तुत किया है। लघुकाय दोहे में यानी छोटे छोटे दोहों में इस तरह के चित्र अन्य कहीं हमें दिखाई नहीं देते हैं, दुर्लभ प्रतीत होते हैं। ये बिहारी के काव्य की कलात्मक विशेषता यही है कि उन्होंने अपने छोटे छोटे दोहों में इस प्रकार के कला को संगुफित कर दिया है। एक जगह कहते हैं, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोही करे मोहिनी हंसे, देन कहे नट जाए। ये वस्तुतः बिहारी का जो मुक्तक काव्य इतनी सरस और मधुर भावपूर्ण ललित काव्य रचना है कि उसमें सद रसास्वादन होता है, तुरंत हमें रस की प्राप्ति होती है। काव्य का पठन जब हम करते हैं उस पर जितनी भी विवेचना की जाए वह पूरी नहीं मानी जाती है। आज तक बिहारी के काव्य सागर से भाव रत्नों को ग्रहण करने की चेष्टा दिखाई गई है, फिर भी उनका भंडार विस्तृत है, अक्षुण है। इतना नहीं, बड़े बड़े आलोचकों का गर्व भी उसकी पूरी तरह से समीक्षा नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था कि जब कोई भी आलोचक समीक्षक उनके दोहों की समीक्षा और व्याख्या करने बैठता है तो जैसे पृष्ठ पर पृष्ठ बनते चले जाते हैं, लेकिन भाव और कला का जो सौंदर्य है बिहारी का वो पूरा नहीं पड़ता है, नहीं कर पाते। इस स्थिति का परिचय अनुमान के आधार पर स्वयं बिहारी ने ही एक जगह पे दी। वो कहते हैं, लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, भले न केते जगत के चतुर चितेरे कुर। कि देखिए कैसे कोई लिखने बैठ जाए तो उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से उनका जो काव्य है वो बहुत ही विस्तृत और अनुपम है। उनकी जो शैली है विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी के दोहे भावपूर्ण व्यंजना शक्ति से ओतप्रोत, गंभीर एवं गहन अर्थ के पूरक तथा पूर्णतः कलात्मक हैं। उनकी सच्चाई के संबंध में गागर में सागर भरने वाली जो कहावत दी है
वो एक ध्वनि लगभग सभी दोहों में ही दिखाई देती है या चरितार्थ होती है। इसी संबंध में सतसैया के दोहरे इत्यादि सूक्ति अत्यधिक सटीक या ठीक प्रतीत होती, उचित प्रतीत होती। इस प्रकार की जो कहा जाता है वो बहुत ही सटीक और उचित दृष्टि से कहा जाता है। बिहारी ने जो नायिका की बात की है, विरह पीड़िता और कृषकाय का वर्णन किया है, वो बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया है। किस तरह से बिहारी के काव्य की जो ये स्थिति है, कलात्मक जो स्थिति है, इस दृष्टि से हम जब देखें तो हम मानते हैं कि सतसैया के दोहरे चूने जोहरी हीर, बहाव भरे छीदत खरे, अर्थ भरे गंभीर। अब देख कैसे हम जब समीक्षा करने बैठते हैं तो जोहरी ही केवल उनका चुनाव कर सकता है। मैंने पहले भी कहा कि इस रतन मणियों से भरे हुए, मोती माणिक से भरे हुए, चुन चुन करके जो शब्द है उनका समायोजन उन्होंने किया। इस तरह से हम देखते हैं कि कला सौंदर्य उनका अद्भुत और अनुपम है। इस दृष्टि से कोई अन्य हिंदी का जो कवि है वो हमें अन्यत्र दिखाई नहीं देता है। आज इतना ही, फिर अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।